न्यू लाइट विद दीपक में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि ए किसी काम को बी से आधे समय में कर लेता है। यदि ए को 1,000 रुपये मजदूरी मिलती है तो बी को कितना मिलेगी। तो कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब होगा, यदि ए को 1,000 रुपये मिलती है तो बी को 500 रुपये मिलेगी। ठीक है। और संदीप कुमार, विजय कुमार, देवेंद्र यादव, इन 3 लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। तो आज भी, कल की ही तरह आज भी एक प्रश्न पूछूंगा आपसे और उसका आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे ये पता चलता है कि आप सही तैयारी कर रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसे आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज की सवाल देखते हैं कि आज आप किस तरह की सवाल पढ़ने वाले हैं। सवाल है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में एवं सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये इतनी हाई फाई सवाल देखने में लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत सरल है। आज आप सीख जाएंगे। इतना सरल ढंग से आपको सिखाएंगे कि जीवन भर याद रहेगा। बस बने रहिए, स्किप मत करिएगा और समझने के बाद कॉपी में जरूर नोट करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो देखिए इसे आप कैसे लगाएंगे, समझिए ध्यान से। ए और बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 10 दिन। और बी और सी मिल जाते हैं तो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और सी और ए मिल जाते हैं तो उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने इस तरह की सवाल नहीं देखी थी। पहले आपने क्या देखा था कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इस तरह की सवाल रहती थी, यानी कि अकेले अकेले कितना समय लगाते हैं, ऐसी सवाल थी। लेकिन आज जिस टाइप की सवाल है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें दो दो लोग एक एक साथ काम कर रहे हैं। ये आज नहीं दिया गया है कि ए कितने समय में करता है, बल्कि ए बी के साथ जब मिलकर काम करता है तो किसी काम को करने में उसे 10 दिन लगता है। अब कौन तेज कर रहा है कौन धीम कर रहा है ये यहां नहीं निश्चित है। ये निश्चित है कि ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं। और यही बी जो ए के साथ मिला है, यही बी जब सी के साथ मिलकर करता है तो ज्यादा समय लग जाता है, 15 दिन लग जाता है। तो इसका मतलब सी थोड़ा सा धीमा काम करता होगा, तभी तो बी ए के साथ लगा था तो जल्दी हो गया था, लेकिन बी सी के साथ लग गया तो ज्यादा समय लगा। अब देखो, यही सी जब ए के साथ लग जाता है तो और ज्यादा लगता है, 20 दिन। कहने का मतलब कि यहाँ 3 लोग हैं और तीनों लोग बारी बारी से दो दो लोगों के साथ काम करते हैं। ए ने एक बार बी के साथ काम किया, ए ने एक बार सी के साथ काम किया। जब ए ने बी के साथ काम किया तो 10 दिन में काम हो गया, लेकिन जब ए ने सी के साथ काम किया तो 20 दिन लगा। ऐसे ही बी भी 2 लोगों के साथ काम किया है, ऐसे ही सी भी। तो हर आदमी, मतलब एक एक आदमी के साथ दो दो बार काम किया है। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपकी सवाल है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब दो दो लोग मिलकर के काम करें और तीनों का एक साथ काम पूछा जाए, तीनों का एक साथ काम पूछा जाए तो आप 1/2 लिख करके बस एक ब्रैकेट बना दीजिए और तीनों लोगों का काम को जोड़ दीजिए। 3 लोग है ना, है तो 3 लोग। ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं और अंश के रूप में 1/2 तभी आप लिखेंगे जब दो दो लोग मिलकर के काम करेंगे और तीनों लोगों का एक साथ काम पूछा जाएगा तब। अगर एक एक आदमी का अलग से दिया है तब इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 1/2 लिखा रहने दीजिए और आप इसे सॉल्व कर दीजिए। मतलब ये भिन्न का जोड़ है, इसे सॉल्व कर दो। 20, 15, 10 का लघुत्तम 60, 10 छंग 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित 6 4 10 3 13 बटे 60 बराबर 13 1 कम 13 बटे 60। अब इसको उलट देना है।
इसको क्या करना है, उलट देना है। तो जब आप उल्टेंगे तो सॉरी 60 दूना यहाँ 120 हो जाएगा। ये देखिए 2 भी है ना, 13 एकम 13, 60 दूना 120। तो जब आप उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटे 13, भाग कर दीजिए, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, शेष बचा 3, 13, 9 सही 3 बटे 13 दिन, और यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वेरी सिंपल। मैंने आपको क्या बताया कि जब दो दो लोग मिलकर के काम करें तो आप ऐसे ही समझिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट यहां से शुरुआत करिए, 1/2 गुणित ब्रैकेट के अंदर 1/10, 1/15, 1/20, यानी जितना समय दो दो लोग लगाते हैं उसको लिखिए और हल कर दीजिए और लास्ट में उलट दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं। दूसरी सवाल है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 8 12 8। फिर से देखिए, ए और बी जब मिल गए तो काम हुआ 8 दिन में, बी और सी मिल गए तो काम हुआ 12 दिन में, और सी और ए मिल गए तो फिर से काम हुआ 8 दिन में। तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो 1/2, और मैंने बताया, क्या बताया, तीनों लोगों का काम को जोड़ दो, 1 2 3, 1/8, 1/12, 1/8, 1/2 रहेगा ही, 8 12 8 का लघुत्तम आएगा 24, तो 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, तो 1/2 गुणित 3 2 5 3 8 बटे 24, 8 एकन्नम 8, 24 दूना 48। अब ये दोनों कट जाएगा 8 से, 8 एकन्नम 8, 8 छंग 48, उलट दीजिए 6/1, यानी कि आपका उत्तर क्या आ गया, 6 दिन। बहुत सरल है। जब एक एक लोग मिलकर के काम करेंगे तो बस आपको यही 1/2 नहीं लिखना है, बाकी वही रहेगा। और जब दो दो लोग मिल जाएंगे और फिर 3 लोगों का एक साथ काम पूछा जाएगा तो यही 1/2 लिख करके बाकी आपकी पुरानी ही प्रक्रिया चलेगी और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों उदाहरणों से आप इस तरह की सवाल लगाना आप सीख गए। अब ऐसी भी सवालें हो सकती हैं कि ये पूछे कि तीनों मिलकर के इतने दिन में करते हैं और दो दो लोग इतने दिन में किए तो तीसरा वाला कितने दिन में करेगा, ये भी पूछ सकता है। तो आइए एक सवाल वो भी देख लेते हैं। सवाल है, राम और श्याम किसी काम को 16 दिन में, श्याम और सोहन उसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो बताओ राम और सोहन कितने दिन में उस पूरे काम को कर लेंगे। तो क्या क्या मामला है, 16 12 24। समझिएगा ध्यान से, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम है और श्याम है, ये दोनों लोग मिलकर के काम को करते हैं 16 दिन में, और अगर श्याम के साथ सोहन आ जाए, श्याम के साथ सोहन आ जाए तो वो काम 24 दिन में होता है। और फिर कह रहा है कि अगर तीनों आ जाएं, यानी कि राम, श्याम और सोहन, अगर तीनों लोग मिल जाएं तो वो काम 12 दिन में ही हो जाता है। पूछ रहा है कि राम और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये मालूम करना है। फिर से देखिए,
सवाल जो पिछली 2 सवालें थी उसमें इस तरह था कि राम श्याम 16 दिन में करते हैं, श्याम और सोहन 24 दिन में करते हैं, राम और सोहन 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीनों लोगों का काम दिया है और फिर 2 लोगों का जो 2 काम दिया है और लास्ट में राम और श्याम सोहन का पूछ रहा है। राम ने एक बार श्याम के साथ काम किया तो जाहिर सी बात है कि राम एक बार सोहन के भी साथ काम करेगा, क्योंकि देखो श्याम ने राम के साथ काम किया है और सोहन के भी साथ काम किया है। क्लियर? केवल राम और सोहन ने एक साथ काम नहीं किया है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि राम और सोहन अगर यही दोनों केवल एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब फार्मूला वही, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि राम और सोहन, जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको लिखा रहने देते हैं। अब समझिएगा, तीनों का जो काम है वो कितना है, 12। तो हम यहां लिख देते हैं 1/12, ये तीनों का काम है। और आप जानते हैं कि 1/12 जो तीनों लोगों का काम है वो कब आता है, जब 1/2 लिख करके तीनों लोगों का काम को जोड़ा जाता है। यानी कि राम और श्याम 16 दिन और श्याम और सोहन 24 दिन, और राम और सोहन के बारे में पता नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देते हैं। फार्मूला वही, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, यहां ये चीज नहीं रहता था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही हमें निकालना होता था। तो इसलिए यहाँ पे स्थान खाली रहता था, केवल ये भरा रहता था पूरा, यहाँ भी अंक लिखा रहता था और उसको सॉल्व करते थे तो डायरेक्ट इधर वाला आ जाता था। लेकिन अब समीकरण बन गया, इसीलिए मैंने आपको समीकरण पहले सिखा दिया है कि जब समीकरण बन जाए तो उसका मतलब कि बाएं साइड भी कुछ रहेगा, दाएं साइड भी कुछ रहेगा और कहीं स्थान खाली रहेगा, उसी को आपको भरना है। तो आपको ये भरना है कि यहां पर कौन सा अंक आएगा, यहां जो अंक आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, राम और सोहन के काम करने का दिन हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, समीकरण का नियम ये कहता है कि अंश को अंश से काट सकते हो दूसरी तरफ और हर को हर से काट सकते हो। तो ये जो गुणा का चिन्ह है वो इन लोगों से अलग इसको कर रहा है गुणा के रूप में, तो हम 2 से 12 को काट सकते हैं। यानी अब सीधा सीधा यहां हो गया 1/6 और इधर ये 1/2 था उसका काम समाप्त हो गया और ये सीधा यहां से यहां तक बचा है। तो अब आप इसको लिख सकते हो कि 1/6 बराबर 1/16 धन 1/24 धन 1/ प्रश्नवाचक चिन्ह। आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये समीकरण का नियम ये कहता है कि ये तीनों अगर सजाती हैं तो इनको एक तरफ कर दो और ये बिजाती है तो उसको दूसरी तरफ रहने दो। तो चलिए मैं इसको एक तरफ कर देता हूं। तो 1/6 माइनस, ये जब दोनों अपनी तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो चिन्ह इनका बदल जाएगा, माइनस माइनस, और ये भाई साहब अपनी ही तरफ है तो इन्हें पड़ा रहने दीजिए। ठीक है? अब देखिए 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/24 बराबर 1/ प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से लिख देता हूं, 1/6 1/16 1/24 बराबर 1/ प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इसे न भी लिखे तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। 6, 16 और 24 का लघुत्तम हुआ 48, 6 8 48, 16 3 48 और 24 दूना 48 बराबर 1/ प्रश्नवाचक चिन्ह। 8 में 3 गया 5, 5 में 2 गया 3, 8 में 3 गया 5, 5 में 2 गया 3, 3/48 बराबर 1/ प्रश्नवाचक चिन्ह। कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 16 48। इसका मतलब प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ गया, 16। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि राम और सोहन मिलकर के करेंगे 16 दिन में। यही आपका उत्तर है। राम और श्याम 1/16 आया ना, देखो 1/16 आया तो आपको इसे उलट ही तो देना है, तो यही 16 दिन हो जाएगा। उल्टेंगे तो नीचे 1 आएगा, 1 की कोई काम ही नहीं है भिन्न में, नीचे अगर 1 आ गया तो सवाल सॉल्व हो गई कि राम और सोहन मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 16 दिन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अब लगाना आ जाएगा कि जब तीनों लोगों का काम दिया हो, 2-2 लोगों का काम 2 बार दिया हो और फिर
दो लोगों का पूछे, जिनका न दिया हो उन्हीं का पूछेगा, तो वो ऐसे ही होगा। आप इसे, जो मैंने इतना इसको लंबा चौड़ा घुमा दिया, आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते थे। ये सब समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप जब इसे सीख जाएंगे तो इसे आप ऐसे लगाएंगे, देखिए 1/6, चूंकि 6 दिन में तीनों लोग मिलकर के कर लेते हैं, तो 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/24, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1/16 इसलिए क्योंकि राम और श्याम कर रहे हैं, 1/24 इसलिए क्योंकि श्याम और सोहन कर रहे हैं। तो इन दोनों को तीनों वाले काम में घटा दो, बस 48 आ गया। 6 8 48, 16 3 48, 24 2 48, 8 में 3 गया 5, 5 में 2 गया 3, 3/48 कट गया, 1/16 आ गया। ठीक है, और उलट दीजिए, बस 16 आंसर। ये 60 ट्रिक है, लेकिन ये तब समझ पाएंगे ना जब आप विस्तार से समझे रहेंगे। ट्रिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप डायरेक्ट उसे सीखें तो आप सीख जाएं, ये असंभव है। ट्रिक को आप डायरेक्ट सीख ही नहीं सकते। हाँ, कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट याद नहीं रहेगी तब तक जब तक कि आप वो ये ना समझते हो कि ये ट्रिक आई कैसे है। इसी ट्रिक को आप शॉर्टकट में जब लिखोगे और ये सब नहीं समझे रहोगे तो बताओ कैसे ये दिमाग में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, भूल जाओगे। लेकिन अब आप जान गए कि यहाँ 1/6 क्यों लिखा गया और 1/6 में इन दोनों को बारी बारी से क्यों घटाया गया, ये आप समझ गए। जब आप समझ गए तब आप ये परमानेंट हो गया, अब आप इसको नहीं भूलेंगे और अब आप परीक्षा में सिर्फ इतना ही लिख देंगे। इसे करने में 20 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।